नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्पाइन की एक्सरसाइज के विषय के बारे में, क्योंकि स्पाइन के कारण हमारे शरीर की दोनों जो ये टांगे हैं उसमें कई बार वीकनेस आ जाती है, या हमारी कमर में दर्द होती है, या हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, या हमारी दोनों टांगे हैं वो काम ना करने के साथ साथ कई बार सुन्न हो जाती हैं। तो ऐसी विभिन्न समस्याओं में आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ अगर हम कुछ एक्सरसाइज करें, मालिश करने के बाद एक्सरसाइज करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और कई बार मैंने देखा है कि सेम डेज पेशेंट को एक ही बार एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी रिलीफ मिलता है और वो अपने रोग को ख़त्म करने में उसका सहायक होता है वो। तो हम बात करेंगे कि स्पाइन की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। चलो आपको बताते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले सीधा हम लेटाएंगे। लेटाने के बाद उसको हम, आप मुड़िए एक लीजिए, हाँ बिल्कुल उल्टे हो जाइए। हम यहाँ पे मालिश करेंगे पूरे शरीर में, उसके पूरी स्पाइन में। क्योंकि ये मुकेश पेशेंट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पेशेंट नहीं है एक्चुअली, ये डमी पेशेंट है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसकी हेल्प ले रहा हूँ। तो क्या करना है कि मालिश करना है। मालिश कम से कम 15-20 ml ऑयल, पहले 5-5 ml डालेंगे और उसके बाद हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे और तेल को एब्जॉर्व करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। हमने पेशेंट को अपनी छाती उठाइए जैसे बताया था, हाँ ये वाला एक्सरसाइज जितना उठ सके, जिस एंगल में या जिस भी हिस्से में दर्द हो वहाँ ज़्यादा जोर नहीं डाले। आप पीछे, मतलब वहाँ ज़्यादा हमें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जिस एंगल पे भी दर्द शुरू हो जाए वहाँ नीचे ही रहना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दर्द है तो इससे ऊपर नहीं जाना, अगर यहाँ पे दर्द है तो इससे ऊपर नहीं जाना। तो आपने धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आपने ये जो लेग्स है वहाँ, उसकी भी मालिश हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ मालिश करना है। मालिश करने के बाद पेशेंट को आप सीधा लेटाइए, तेल एब्जॉर्ब होना चाहिए, सीधा लेटिए आप। ये कुछ एक्सरसाइज है स्पाइन की। पहले हमने अपनी छाती को, पेशेंट ने अपनी चेस्ट को उठाया, उसके बाद ये एक गैप होना चाहिए कम से कम 1.5 फीट का। उसके बाद ये जो घुटना है वो यहाँ पैर की एड़ी पे लगाना है और सिर पेशेंट का इधर होना चाहिए। उसके बाद ये हिस्सा यहाँ लगाना है, पेशेंट का सिर इधर होना चाहिए। तो कोशिश करें कि पेशेंट सीधा बैठे। फिर उसके बाद ये और ये ऐसे रिपीट करना है। 10 टाइम आप कर सकते हैं, रुक रुक कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधे इसको यहाँ पे, फिर ये मूवमेंट पेशेंट की, फिर ये मूवमेंट आप कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ऐसे आप 10 बार कर सकते हैं। ऐसे 3 सेट आपने लगाने हैं, 10 टाइम कर करके फिर 3 सेट। फिर ये दोनों घुटने पेशेंट की चेस्ट पे लगाने हैं। ये अब खोलिए, सीधा करिए, फिर करिए, ये कोशिश करना है। इसको आप यहाँ पे आपस में जॉइंट कर सकते हैं। फिर खोलिए। इस तरीके से ये 10 बार, 10-10 बार आप कर सकते हैं। ये हमारी, अगर ये 5 एक्सरसाइज पेशेंट करेगा तो उसका जो स्पाइन है वो ट्विस्ट भी है, ऊपर की नीचे भी हो रहा है, नीचे की तरफ भी हो रहा है, ऊपर की तरफ भी हो रहा है, और ट्विस्ट भी हो रहा है दोनों तरफ। तो उससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आएगी। पहले हमने मालिश की, मालिश किस तेल से की वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम जो ऑयल बनाते हैं उसमें नियर अबाउट 94 हर्ब्स पड़ती हैं, जो 4 तेल मिलकर जो है वो बनता है तेल, जिसमें महाविषगर्भ, महामाश, महानारायण, पीड़ा शामक ऑयल, ये 4 तरह के ऑयल फिर मिक्स करके ऑयल बनता है और पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद जब तेल एब्जॉर्ब हो जाए तो ये एक्सरसाइज करनी है। इससे पेशेंट की शाटिका पेन हो या उसकी टांगें कमज़ोर हो या नीचे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ना हो, क्योंकि पेशेंट का जो पावर है उसे वो ब्रेन है, और ब्रेन के जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारी ब्लड सप्लाई है, जो मैसेज कन्वे होते हैं वो स्पाइन के थ्रू होते हैं। हमने अपनी टांग चलानी है तो स्पाइन के थ्रू ये पूरी वायरिंग है।
तो ब्रेन कमांड देता है और स्पाइन के थ्रू उसकी कमांड नीचे आती है, और अगर हमने लैट्रिन या हमने अगर वॉशरूम जाना है या हमने यूरिन करना है या हमने पखाना करना है, तो हमें जो मैसेज कन्वे होते हैं वो ब्रेन से ही होते हैं, और हम ब्रेन के मैसेज को स्पाइन से ही, कोई भी नीचे का पार्ट है वो स्पाइन के थ्रू होता है सब। तो अगर हमारी स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, वहाँ गड़बड़ी है, वहाँ वर्टिब्रास हिले हुए हैं, तो नीचे की तरफ ब्लड सप्लाई या मैसेज कन्वे नहीं होंगे, वहाँ दिक्कत आएगी और हमारे नीचे वाले जो अंग हैं वो काम प्रॉपर नहीं करेंगे। कई बार तो सिस्टाइटिस भी इसी वजह से होता है, हमारा ब्लैडर भी काम नहीं करता कई बार, क्योंकि ब्लैडर को जो मैसेज ब्रेन देता है वो पूरी तरह से नहीं आ पाते, तो वहाँ पे पेशाब वाली थैली में इकट्ठा होता रहता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार कुछ केसेस किडनी फेलियर के भी होते हैं, लगातार जब यूरिन आउट पूरी तरह से नहीं निकलता तो वहाँ इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन ऊपर तक जाता है और किडनी फेलियर का भी कारण बनता है। बहुत सारे रीज़न, बहुत सारी बीमारियाँ इससे हो सकती हैं। तो स्पाइन एक अहम रोल अदा करती है। वैसे तो आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको बीमारी कोई नहीं है वो भी एक्सरसाइज करे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है, लेकिन जिसको रोग है वो उसके लिए तो ये मस्ट है। उसके बाद हम नेक के ऊपर आते हैं। आप बैठिए आराम से, चौकड़ी मारिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक की एक्सरसाइज। सबसे पहले मालिश करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि मालिश का अहम रोल है। तो कई बार ये C1, C2, C3 यहाँ पे कई बार हमारे जो वर्टिब्रास है वो हिल जाते हैं और नीचे जाके कई बार हमारी दोनों टांगों को कमज़ोर करते हैं और दोनों बाजू को भी कमज़ोर कर देते हैं। कई बार उंगलियां सुन रहती हैं दोनों हाथों की। कई बार ऐसे लगता है कि नीचे के हिस्से में जैसे कीड़ियां रेंग रही हैं शरीर के, क्योंकि यहाँ से ही कई बार ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर पेन है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अगर यहाँ पे सिर में दर्द है, यहाँ पे खींच पड़ती है, सपोज कीजिए आप कोई भी आप काम कर रहे हैं, गर्दन को ज़रा सा भी अगर मूवमेंट करते हैं तो दर्द होती है, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। आपकी जो गर्दन है यहाँ से, जब मैंने बोला कि स्पाइन के थ्रू पूरा एक जो वायरिंग है ब्रेन की, जितने भी नीचे वाले हिस्से हैं, जितने भी नीचे वाले अंग हैं, उनको चलाने के लिए हमारा ब्रेन जब कमांड भेजता है, अगर वो यहाँ से गर्दन से हो या नीचे से हो, कहीं से भी अगर वो डिस्टर्ब होगी तो नीचे वाले अंग हमारे प्रॉपर काम नहीं करते। तो हमने यहाँ भी इनका अगर हेडेक, कई बार हेडेक भी हो, तो हेडेक भी इसी वजह से कई बार होती है, सर्वाइकल की वजह से। हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसका रीज़न सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो हमने क्या करना है, पहले मालिश करना है, तेल लेके पूरा यहाँ पे मसाज करनी है। हम ऐसे कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे मसाज करनी होती है हमने। तो हम मसाज करके 5 से 10 ml तेल हम अंदर एब्जॉर्ब करवाएंगे, लेकिन हल्के हाथों से, हमने ज़्यादा दबाकर नहीं करना, हम आराम से इसको, बिल्कुल आराम से एब्जॉर्ब होगा ऑयल। उसके बाद हमने नेक की मेन 3 एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पहली एक्सरसाइज हम ये कर सकते हैं कि ये बिल्कुल आप मेरुदंड को आपने सीधा रखने की कोशिश करनी है, करिए ऐसे ही, हाँ, फिर नीचे, वेरी गुड। अब दाएं और बाएं ऐसे, ये एक्सरसाइज। अभी मुकेश की भी प्रैक्टिस नहीं है, आज फर्स्ट टाइम मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ इसको। तो मैं इसलिए एक ऐसा लड़का लिया है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं उसको करवा रहा हूँ, तो ऐसे ही आप अपने पेशेंट को करवा सकते हैं। तो इजी, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से, जहाँ दर्द है वहाँ आगे नहीं जाना। सपोज करो यहाँ दर्द है तो यहाँ आगे नहीं जाना, बस यहाँ तक रहना। धीरे धीरे अपने आप वो ठीक होने लगेगा, तो धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ जाएगी। ऐसे ही पीछे, सेकंड, आपने ये मूवमेंट देखना है, पीछे की तरफ कोशिश करनी है, पीछे की तरफ देखने की। अब उधर से ये कोशिश करनी है देखने की, ये बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल। अब तीसरी एक्सरसाइज है कि हमने अपने नीचे वाले हिस्से को अपने ऊपर वाले हिस्से से टच करके घुमाना है। ये घुमाइए आप, हाँ, ये टच करके, ये टच किया, इधर से भी अब टच करके,
ये टच करके घुमाना है, ऐसे बिल्कुल टच करके घुमाना है, ऐसे ऐसे। फिर दूसरी तरफ ऐसे टच करके घुमाना है, टच करके। इस तरीके से आप ऐसे, हाँ, ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से ये टच करके, ये फिर ये फिर उल्टा। इतनी फ्लेक्सिबल आपकी नेक होनी चाहिए कि वो सब जगह घूमे टच करती हुई। इस तरीके से हमारा, मैंने देखा कि पेशेंट को एक्सरसाइज करने के बाद से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अगर वो मेडिसिन का प्रयोग करता है साथ में, तो साथ में उसको 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर उसका जो ये डिजीज़ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, उससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कई बार तो दूसरे नेक्स्ट डे उसकी ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से अगर कोई पुराना पेशेंट है तो कुछ उसको दिन लग सकते हैं ठीक होने में। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, इसकी हमारी अनुभूति की हुई है। हम जिस रोगी को भी ये बताते हैं, साथ में मेडिसिन देते हैं, मालिश, एक्सरसाइज और मेडिसिन, तीनों के कॉम्बिनेशन से पेशेंट ठीक हो जाता है। आहार का अपना रोल है, क्योंकि वात पित्त कफ इसमें ये वायु के रोग होते हैं। वायु वाली चीज़ें थोड़ी कम करनी होती हैं, बंद करनी होती हैं, और वायु का जो शमन करे वो आहार में हमें लेना होता है। इस तरीके से हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और स्पाइनल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, चाहे वो शाटिका पेन हो, इवन कि जब कई बार पेशेंट को दोनों टांगें जब काम नहीं करती कुछ पेशेंट्स की, इस वजह से उन्हें बहुत सारे अन्य रोगों के साथ साथ उसका जो नीचे का हिस्सा है वो काम नहीं करता, उन केसेस में भी पेशेंट जो है वो फुली रिकवर हो जाते हैं हमारी मेडिसिन के साथ में अगर ये एक्सरसाइज करे तो। इसी तरह से आप अपना ख्याल रखते रहिए। अगर कोई पेशेंट है स्पाइन का या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, आप उन्हें ये वीडियो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं।